अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 केमिकल कम्बिनेशन की जो बेसिक्स थी वो हम लोग स्टडी कर रहे थे। कल हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल क्या चीज़ है, कम्बिनेशंस क्या होती हैं और फिर चेंजेस क्या होती हैं, और इस कम्बिनेशन से रिलेटेड हम लोगों ने लॉज वगैरह जो है वो 2 मैंने पढ़ाए थे और 2 जो थे वो रिमेनिंग थे। वो अब प्रीवियस वीडियो से जो है दोबारा उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अब मैं चैप्टर नंबर 2 केमिकल कम्बिनेशंस के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो वाले मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख दिए हैं, कुछ चीज़ें जो है वो मैंने लिख दी हैं। ये आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। आपने ये पढ़ा था कि कम्बिनेशन क्या होती है, मीन्स कंपोजिशंस क्या होती है। कंपोजिशंस, कंपाउंड, कम्बिनेशन, कंपोजिशन, जब 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो एक कॉम्बो बनाते हैं। कॉम्बो मीन्स उनका कम्बिनेशन बनता है, वो आपस में मिलते हैं। कल हम लोगों ने वाटर की एग्जांपल भी ली थी, मीथेन की एग्जांपल भी ली थी। सो इसी तरह से उनको आगे सॉल्व करते हैं। सो एम्पिरिकल फार्मूला हमें ये डिफ़ाइन करता है, हमें ये बताता है कि जो आपके पास कम्बिनेशन है, जो आपके पास कंपोजिशन है, अगर आप उसे सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है, और अगर आप इसे सेम एज इट इज़ रहने देते हैं तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि शुगर कैन का एक फार्मूला है C6H12O6। अभी मैं ये दोनों टॉपिक एक साथ समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो। सो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो मुझे ऊपर से नज़र आ रहा है कि कार्बन जो है उसके अंदर 6 हैं, हाइड्रोजन में 12 एंड ऑक्सीजन में 6। अगर आप इनके रेशोज़ को, ये कम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, 3 चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, शुगर कैन जिसे आप गना कहते हैं उसका फॉर्मूला है ये। सो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीनों की रेशो जो है वो बता दी गई है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर दें फर्दर तो ये एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा, और अगर आप इसे सेम एज इट इज़ रहने देते हैं तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। मीन्स एट दिस कंडीशन दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ शुगर कैन। और जैसा आपको पता है कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये 6 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, 6 के टेबल से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। अगर मैंने कर दूं 1:2:1 तो ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, आप फर्दर उसको वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं ताकि बेहतर समझ आ सके। सो एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपोजिशन में, किसी भी कंपाउंड में जहाँ पे 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वापस में कंपोज हो रहे होते हैं, उनका रेशो निकाला है। अगर उनका रेशो सिंप्लीफाई करेंगे तो वो एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा, और अगर उनका रेशो सिंप्लीफाई नहीं करते तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं वाटर की एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन 1। अब अगर मैं इसे गौर से देखूं तो ये मेरे पास फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही यहाँ पे सॉल्व हो जाते, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। किसी एक टेबल से दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते या ज़्यादा छोटे नहीं हो सकते। सो यही चीज़ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। वैसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्योंकि इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और अगर कहा जाए कि इसका एम्पिरिकल क्या बन सकता है, सो यही एम्पिरिकल फार्मूला है, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी कम्बिनेशन की, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स ये बात सही लिखी हुई है, और अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो यही मॉलिक्यूलर है और यही एम्पिरिकल फार्मूला है। सो ये 2 टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स आप खुद से कर लें, फिर उनकी प्रैक्टिस करें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ होती है। मीथेन की कर लें,
H8 की कर लें, इस तरह से और भी जितनी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जो है वो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कॉम्बिनेशन में, किसी भी कंपोजिशन में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका एटॉमिक मास का अगर सम किया जाए और उसे इन द यूनिट ऑफ फॉर्मूला लिखा जाए, उसे फॉर्मूला मास कहा जाता है। The sum of the atoms present in the combination, in the composition of any compound in the form of formula unit is called formula mass. कोई सी भी एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि फॉर्मूला मास जो है वो क्या चीज़ है। अच्छा, पहले ये समझ आ जानी चाहिए कि फॉर्मूला मास है, फॉर्मूला मास में आपने उनके एटॉमिक मासेस को सम करना है और फिर उसको फॉर्मूला यूनिट में लिखना है। पहले ये पता चल जाए कि फॉर्मूला यूनिट होता क्या चीज़ है। फॉर्मूला यूनिट को हम लोग AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। फॉर्मूला मास वही चीज़ है जो आप लोग पीछे एटॉमिक मास या जो भी चीज़ निकालते हैं सब वही है, सिर्फ इसे अगर मैं AMU की फॉर्म में लिखूंगा, इन द यूनिट ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ AMU, सो इट इज़ कॉल्ड फॉर्मूला मास। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ NaCl की, जैसे कि आपको पता है कि Na का जो एटॉमिक मास है वो 23 है और Cl का जो एटॉमिक मास है वो आपके पास 35 होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो भी आगे पीछे होते हैं, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों का सम करूं सो ये कितना बन जाएगा, 8 2 3 58। तो ये जो 58 AMU है ये फॉर्मूला मास ऑफ NaCl कहलाता है। ये इनके एटम्स का मैंने सम लिया, इनका एटॉमिक मासेस का, और उसे सिर्फ इन द यूनिट ऑफ फार्मूला लिख दिया, सो ये मेरे पास फार्मूला मास ऑफ द NaCl बन जाता है, या वो NaCl कहलाता है। फिर आगे चीज़ है मोलर मास। मोलर मास कहलाता है कि यही चीज़ है, अगर आप इसे AMU की जगह इसका यूनिट जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ ग्राम यूज़ करेंगे, इसे ग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास मोलर मास कहलाएगा। मोलर मास मीन्स अगर ये 58 है, 58 ग्राम अगर मैं यूज़ कर दूंगा तो ये मेरे पास मोलर मास बन जाएगा। चीज़ वही है, सिर्फ इनके यूनिट रिप्लेस करने से इनकी नेमिंग जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ मेरे पास है एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, अब मोल्स क्या होता है वो भी पहले पढ़ लेते हैं। किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोज नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराया जाता है। एवोगैड्रोज नंबर एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक फिक्स्ड नंबर है। जब मोल को उस नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो वो एवोगैड्रोज नंबर कहलाता है। एवोगैड्रोज नंबर को आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई होगी, 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये एक फिक्स्ड नंबर है। इस नंबर को जब आप किसी भी मोल से, किसी भी एलिमेंट के मोल से मल्टीप्लाई करेंगे सो वो आपके पास एवोगैड्रोज नंबर बन जाएगा। अब पहले ये पढ़ लेते हैं कि एवोगैड्रोज नंबर जो है, सॉरी, जो मोल है वो क्या चीज़ होती है। जो मोल है, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फार्मूला मास, जितने भी मासेस हैं, इन सब मासेस को अगर आप इन दी फॉर्म ऑफ, इन दी यूनिट ऑफ ग्राम चेंज कर लें तो वो नंबर ऑफ मोल कहलाता है। पहले हम लोगों ने फ़र्क भी साथ बताता जाऊँ, मोलर मास में मैंने ये चीज़ बताई थी आप लोगों को कि एटॉमिक मास को इन दी फॉर्म ऑफ ग्राम यूज़ करेंगे तो वो मोलर मास बन जाएगा। अगर फॉर्मूला मास को, मोलर मास को या एटॉमिक मास को, जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब को अगर आप इन दी फॉर्म ऑफ ग्राम यूज़ करेंगे तो वो आपके पास मोल बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोल की, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए।
कि जब भी हम एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, मोलर मास, इनको ग्राम के यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो मोल कहलाता है। और उस मोल को जब हम लोग इस फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद एवोगैड्रोस नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम। सिर्फ इसके अंदर इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो जो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। सो इसे मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये मोल बन गया। 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो 12 ग्राम बन गया। अगर मैंने इसका एवोगैड्रोस नंबर निकालना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, सो उसे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये समझ आएगी कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 1 मोल ऑफ कार्बन में प्रेजेंट है। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम जब आप इसके नंबर ऑफ मोल्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एवोगैड्रोस नंबर बन जाएगा। और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी नंबर ऑफ मोल्स में प्रेजेंट एटम्स होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ हमें एवोगैड्रो नंबर बताता है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। आगे और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। कार्बन आपने लिया, आप ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है या जो एटॉमिक वेट होता है उसका, वो आपके पास 18 होता है। अगर आपने उसके अंदर से एटम निकालने के कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स आपने उसका एवोगैड्रोस नंबर फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए उसका मोल निकालना है। मोल मीन्स दैट किसका जो एटॉमिक मास है उससे ग्राम में लाएं, वो मोल बन जाएगा। मीन्स ऑक्सीजन का 18 ग्राम बन जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये सेम चीज़ है 18। अब ये नंबर ऑफ मोल निकला है ऑक्सीजन के। अब आपने इसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। अगर आप जैसे नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं, सो 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर मीन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23। सो जब आप इसे इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवोगैड्रोस नंबर बन जाएगा। एवोगैड्रो नंबर मीन्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो ये चीज़ आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही कंटेंट जो है ये बहुत है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर फर्दर इसके जो रिमेनिंग कंटेंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका रिव्यू ले लेते हैं ताकि हमें टिप्स पे ये चीज़ें जो है दिमाग में रह जाएं, क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ी। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट्स होते हैं उसमें उन्हें अगर सिंप्लीफाई किया जाए, उनको सिंपलेस्ट होल रेशो में लाया जाए तो वो एम्पिरिकल होता है। और अगर उसे होल रेशो सिंपल रेशो में लाया जाए तो वो एम्पिरिकल है। और अगर उसे होल में ही रखा जाए तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सिंपलेस्ट में लाया जाए सो एम्पिरिकल है, और अगर उसे होल में ही रखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एग्जांपल जो है वो हम लोगों ने 2 कर लिए। फार्मूला मास है कि एटॉमिक मास को जब आप फार्मूला यूनिट में चेंज कर देते हैं तो वो आपके पास फार्मूला मास बन जाता है। और जब आप एटॉमिक मास को ग्राम में यूज़ कर देते हैं तो वो मोलर मास हो जाता है। फिर एटॉमिक मास को, फार्मूला मास को, मोलर मास को जब आप सबको ग्राम में चेंज करते हैं तो वो आपके पास मोल बन जाता है। और जब इस मोल को आप एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं सो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आपको पता चल जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स किसी भी 1 मोल ऑफ कार्बन। अब अगर आपको 1 मोल का पता चल गया, 2 मोल अगर आपने निकालने हैं, 16 मोल अगर आपने कार्बन के निकालने हैं, सो नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो आगे आपको समझ आ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको बुक से रिवाइज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।